लेट्स माइक न्यूज एट 8। यूपी में कानपुर के गंगा बैराज के पास नत्थूपुरवा गांव में एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट की मौत हो गई जबकि को पायलट गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। विमान एक निजी कंपनी का था और इसे ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासन की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गईं। फिलहाल हादसा किस वजह से हुआ इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के चिलकलूरीपेट में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। विजयवाड़ा से तिरुपति जा रही एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस ऑटो रिक्शा से टकरा गई। ऑटो में सवार लोग कोंडा मांजुलुरु में किसी समारोह में शामिल होने के बाद वेलुरु गांव लौट रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के 7 यात्री मौके पर ही मारे गए। 2 घायल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। असम में म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिला होते हुए तिनसुकिया तक एक नए ड्रग ट्रैफिकिंग कॉरिडोर का खुलासा हुआ है। पहले नशीले पदार्थ मिजोरम और मणिपुर के रास्ते आते थे, लेकिन अब अरुणाचल म्यांमार सीमा से भी घुसपैठ हो रही है। हाल में तिनसुकिया में जब्त ड्रग्स की जानकारी गिरफ्तार तस्करों से मिली कि वे चांगलांग से आए थे। गुवाहाटी में करीब 80 करोड़ रुपए की खेप भी पकड़ी गई जो पंजाब भेजी जा रही थी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब पारंपरिक रास्तों को बंद करने के साथ नए कॉरिडोर पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में एक अनुसूचित जाति के युवक की हिरासत में मौत के मामले में सीआईडी ने मदुरई की अदालत में 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। युवक को मार्च में मनामदुरई में एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा था कि भागते समय पुल से गिरने से चोटें आईं, लेकिन पोस्टमार्टम में शरीर पर 28 जगह चोटें मिलीं। आरोप पत्र में कहा गया है कि युवक को मनामदुरई के पास नीलगिरी के बाग में ले जाकर लोहे की छड़ से पीटा गया। इससे पैर में फ्रैक्चर हुआ और खून में चर्बी के थक्के से उसकी मौत हो गई। मणिपुर में सुरक्षा बलों और पुलिस ने अलग अलग अभियानों में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया। थौबल जिले के लंगाथेल और थौबल बाजार, चुराचांदपुर, मोइरांग और इम्फाल वेस्ट के कोंगपाल, चिंगम बगम, लिकई इलाकों में प्रतिबंधित संगठनों के 5 संदिग्ध उग्रवादी कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया। साथ ही हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। दूसरे अभियान में कांगपोकपी जिले के खोइरेन, ताम्पाक, मोटमुंग और सेनापति क्षेत्र के टी खुल्लेन नाका चेक पोस्ट पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर 2 किलो 710 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई। उनके दोनों वाहन भी जब्त कर लिए गए। कर्नाटक के कोप्पल जिले में एक सड़क हादसे में 3 युवाओं की मौत हो गई। वे नारगुंद से कोप्पल जा रहे थे। कुकनूर ताल्लुक के बन्नीकोप्पा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 67 पर उनकी बाइक एक खड़ी टाटा एस गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों मौके पर ही मारे गए। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग पुलिस ने पासीघाट में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे ऑपरेशन डॉन 2.0 के तहत 2 माइल इलाके में संदिग्ध हेरोइन की 8.26 ग्राम मात्रा बरामद हुई। गिरफ्तारियां पासीघाट के फॉरेस्ट कॉलोनी, गोविंद नगर और 2 माइल क्षेत्रों से की गईं। साथ में तंबाकू के डिब्बे, हुक्का और सिरिंज भी जब्त किए गए। सभी को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। केरल के कोच्चि में अलुवा सब जेल से फरार एक रिमांड कैदी पेरुम्बावूर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वो अपना आधार कार्ड मांगने आया था जो पहले हिरासत के समय पुलिस के पास था। जेल से वो दीवार फांदकर भाग निकला था। स्टेशन में एक अधिकारी ने लुकआउट अलर्ट देखकर उसे पहचान लिया। कैदी फिर भाग निकला और बाजार की भीड़ में गायब हो गया। पुलिस ने पीछा किया लेकिन वो हाथ नहीं आया। अब एर्नाकुलम और आसपास के जिलों में उसकी तलाश जारी है। त्रिपुरा पुलिस ने 2 अलग-अलग अभियानों में कुल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगरतला के कॉलेज टिल्ला इलाके में 54 ग्राम हेरोइन जब्त हुई, जिसकी काले बाजार में कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई गई। दूसरे अभियान में अगरतला के बाहरी इलाके चारीपाड़ा सीमावर्ती गांव में करीब 20 ग्राम हेरोइन और याबा गोलियां बरामद हुई, जिनकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए है। न्यूज़ एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।